को बचाना है, धर्मेंद्र प्रधान को हटाना है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। चले इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान तुम इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान तुम इस्तीफा दो। छात्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पेपर लीकों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पेपर लीकों की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। शिक्षा को बचाना है, शिक्षा को बचाना है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। शिक्षा का घोटाला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शिक्षा का घोटाला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार इस्तीफा दो इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। तुमको देना होगा, इस्तीफा तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। इस्तीफा तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। वो सरकार बदलनी है, रोजी रोटी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, बिजली पानी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। छात्र विरोधी ये सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्र विरोधी ये सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। व्यवसाय की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धर्मेंद्र प्रधान तुम इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान तुम इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान तुम इस्तीफा दो। विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये सरकार नहीं चलेगी।
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शिक्षा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रविंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा तुमको देना होगा। प्रदर्शन कर रहे हैं किस बात को लेकर? आपने देखा होगा कि कैसे प्रशासन द्वारा हमारे जो छात्र थे अपनी जायज मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे जंतर मंतर पर, और उनके खिलाफ कैसे लाठी डंडे चलाए गए, कैसे लाठीचार्ज करा गया। और वहाँ पर जो हमारी छात्राएं, हमारी बहनें, जो छात्र हमारी बहनें वहाँ प्रदर्शन कर रही थी, उनके साथ कैसे अभद्रता की गई, ये आप सब ने देखा होगा। आपने देखा होगा कि कैसे ये शिक्षा के नाम पर जो व्यापार कर रहे हैं, अवैध वसूली कर रहे हैं, और अगर पेपर लीक होता है तो उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। किसी भी चीज में एक जिम्मेदारी तय होती है। आप देख लीजिए, अगर थाने के अंतर्गत कोई घटना होती है तो वहाँ के एसओ को तुरंत हटा दिया जाता है। तो क्या इतना बड़ा विषय, नीट जैसा एक एग्जाम लीक हो गया, लेकिन शिक्षा मंत्री की कोई जवाबदेही नहीं है और उन्हें कहीं नहीं हटाया गया। हमारी मांग है कि जो भी इसमें जिम्मेदार व्यक्ति है, जो शिक्षा मंत्री अपनी जिम्मेदारी लें और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें। और उन्हें मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी कहना चाहता हूं कि उन्हें अब तक उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए था। अगर कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा तो कैसे देश चलेगा, कैसे शिक्षा चलेगी? जो शिक्षा का व्यापार है वो कैसे चलेगा? शिक्षा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शिक्षा विरोधी ये सरकार इस्तीफा दो, परीक्षा में घोटाले नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, परीक्षा में घोटाले नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। यहीं पर ही ऐसे करके खड़े हो जाओ। जिंदाबाद
छात्र हमारे आने वाले कल का भविष्य है। इस हिंदुस्तान की निगाहें सभी छात्रों के ऊपर टिकी हुई हैं और यदि छात्रों के संग इतना तानाशाहीपूर्ण रवैया हो सकता है, इतना दुर्भाग्यपूर्ण रवैया हो सकता है, नाबालिग बच्चों के ऊपर पुलिस जो पुरुष पुलिस है उस पुलिस ने अत्याचार किया, लाठीचार्ज किया, ये देश का दुर्भाग्य है। आज हम सबको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समस्त धर्म और जातियों को भूलकर अपने इस देश के भविष्य छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए। जैसा कि मुख्य मांग है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, जो छात्रों के साथ अत्याचार हुआ है उसके लिए देश के प्रधानमंत्री माफ़ी मांगे और जो भी उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई उसको तत्काल प्रभाव से निरस्त हो। और ये दुर्भाग्य केवल छात्रों के संग नहीं, अभी तो ये सरकार हमारे बोलने के अधिकार जो हमारे संविधान का फंडामेंटल राइट है उस राइट को दबाने का काम ये सरकार द्वारा कर रही है। और निश्चित रूप से ये स्वतंत्र भारत में हम लोग रहते हैं, अंग्रेजों के द्वारा गुलाम देश में हम नहीं रहते। हम स्वतंत्रता के साथ रहेंगे, अपनी बात को पुरजोर रूप से उठाएंगे और निश्चित रूप से सरकार का विरोध सड़कों से लेकर संसद तक जो माननीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं वो निरंतर। उन पे बुलेट मारी जाती है, उन पे आंसू गैस के गोले मारे जाते हैं, बच्चों के कपड़े फाड़े जाते हैं, वो डंडे मार रहे हैं। ये कहाँ पर संविधान में लिखा है? ये कौन से पुलिस वाले थे जो उन्होंने मारा? अगर ऐसे ही चलते रहेगा तो इसका विरोध होते ही रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा। ये आग देश में छात्रों में लगी हुई है, ये आग जल्दी बुझने वाली नहीं है। ये भाजपा ये कह रही है कि ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति है जो ये कर रही है छात्रों के नाम। ये किसी पार्टी विशेष का मुद्दा नहीं है, ये बीजेपी, कांग्रेस, सपा कोई अन्य पार्टी से लेना देना नहीं है। ये छात्र हम सब लोगों के छात्र हैं, हम सब बच्चे, हमारे बच्चे हैं, हमारे आगे देश का भविष्य है। अगर ये अभी भी यही पहले देखे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते थे, अब ये कांग्रेस आप बीजेपी करने लग गए, ये इनका भटकाने का तरीका है। इसमें ना भटके, हम साफ साफ बोल रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और वो उसे देना ही पड़ेगा। कल बीजेपी ने कांग्रेस का कार्यालय जो देहरादून कार्यालय है उसका घेराव करने की कोशिश की गई थी, जबकि सरकार में वो है उसके बाद भी कांग्रेस का कार्यालय घेराव। तो ऐसा क्यों जरूरत पड़ गई आज जब सारा कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व उत्तराखंड का जब दिल्ली में प्रदर्शन करा था तो प्रदर्शन वहां पे चुप करके क्या हो गया? सामने खड़े हैं तब आगे करिए ना। एक विद्यार्थी पर यानी छात्र पर क्या बीतती है वो केवल छात्र बता सकता है। इधर पेपर लीक होता है वो 2-2, 3-3 होता है और जब वो घर भी नहीं पहुंचता उससे पहले पेपर लीक हो जाता है। क्या बीतती होगी इसके ऊपर? इधर पेपर लीक, उधर वो फांसी की तैयारी करता है। ये इसकी जवाबदेही कौन लेगा? सरकार क्यों नहीं लेती इसकी जवाबदेही? इतने दिन क्यों हुए? प्लस लोकतंत्र की तो विशेषता होती है ना कि जवाबदेह सरकार होती है लोकतंत्र में। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो यह सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश केवल नाम का, इसकी विशेषताएं जो है उसको हमने तो कौन लाएगा? कहाँ है हमारी सरकार? जवाब तो सरकार का है। जब बच्चे जंतर मंत्र पे इकट्ठे होते हैं उनसे जवाबदेही मांगने के लिए तो वो लाठी का चलवाते हैं और लाठी चलवाते वो भी पुलिस वालों के साथ साथ ऐसे भीड़ इकट्ठे की जाती है जिनसे नाम बेचवाए जाते हैं। क्यों? मतलब आपको डर किस बात का है? 20-21 जो स्टूडेंटों की जो मौत हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? अभी जो दिल्ली पुलिस ने नाबालिग लड़कियों का कपड़े तक फाड़ दिए, जो पुलिस जो वहाँ पर पुलिस है उन्होंने कपड़े तक फाड़ दिए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिर कौन है जिम्मेदार? वो तो जो स्टूडेंट जो मरे थे फांसी लगा करके, जो पेपर लीक होने की वजह से मरे थे, उनकी बात अलग है। चलो वो मरे थे, उनको न्याय दिलाने की बात तो कहीं ऊपर से इतनी बुरी तरीके से वहाँ पर मारा जा रहा है, गैस के गोले फेंके जा रहे हैं, उनमें बम विस्फोट टाइप का है। मैंने खुद वीडियो में देखा, उसके पेट के पास में गैस का गोला फटा और वो एक स्टूडेंट मर गया। कौन है इसका जिम्मेदार? 12 साल में। मेरा नाम सचिन है।